ये आसान नहीं है, बल्कि गरीब आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुत्ते बिल्ली से भी बदतर जिंदगी है इन लोगों। मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें 33% रिजर्वेशन दी। महीने का तुम सिर्फ चूल्हा जला के दिखाओ इस 10,000 के। एक रोटी है तो चारों एक रोटी को बांट के खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। इंडिया के स्पेशल मुल्कों में नाम आता है, टॉप 5 में उसका नाम आता है इंडिया का। गुर्बत को दोबारा से बताया गया कि गुर्बत क्या है। इंडिया में भी तो होगी, लेकिन पाकिस्तान में इंतहाई ज्यादा इसका कोई हिसाब नहीं। ये आसान नहीं है, बल्कि गरीब आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो बड़ी लाजवाब फुटेज है, सुभान अल्लाह। हमारा हथियार, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा दिमाग, हम जिसको मर्जी बेचें यार। और हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर आप ये मिसाइल दागते रहते हैं। फिर क्या पाकिस्तान जो एक नई मुश्किल में पड़ चुका है, इतने भी हम गए गुजरे नहीं हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना बहुत ही मजेदार है, आपको देख करके मजा आ जाएगा। कहेंगे कि भाई हमें प्राउड है कि हम भारतीय, हमें प्राउड है कि हम भारत जैसा देश में जन्म लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान, जो हमसे ही अलग हुआ है। आज उसका हालात इतना बद से बदतर हो चुका है कि अवाम पागल हो चुकी है। भाई लोग बेहाल हो चुका है, मतलब लोगों का जो संयम है ना टूट चुका है, सब्र का बांध टूट चुका है, लोग परेशान हो चुका है हर एक चीज से। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो। ये आसान नहीं है, बल्कि गरीब आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। अवाम का जो एक म्यार होता है ना पूरी दुनिया के अंदर, अपनी अवाम को अवाम समझा जाता है। हमारे यहाँ तो कुत्ते बिल्ली से भी बदतर जिंदगी है इन लोगों। वेस्ट बंगाल वर्सेस पाकिस्तान के बजट की। वेस्ट बंगाल में 78 साल बाद बीजेपी की हुकूमत आई है और उनके बजट की अगर बात की जाए 33% उन्होंने खवातीन की जॉब्स कोटे के लिए अपना बजट मुख्तस कर दिया है। वेस्ट बंगाल का बजट है वो पाकिस्तानी बजट से बहुत ज्यादा बेहतर अनाउंस किया गया है और उसमें जो कह लें कि हमें इम्प्रूवमेंट्स नजर आ रही हैं। और आप रोज पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं, नहीं नहीं नहीं, महंगाई करें, नहीं नहीं नहीं, तरह तरह की पॉलिसीज नाफिज करें, नहीं नहीं नहीं, लेकिन संभाले नहीं अपने लोगों को। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी अपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 27% तक इजाफा किया है। अगर आईटी की तरफ देखा जाए तो इंडिया हमेशा से ही आईटी का चैंपियन नजर आता है। 98% इजाफा किया है इंडिया ने अपने आईटी सेक्टर में। एक रोटी है तो चारों एक रोटी को बांट के खाएंगे। एक रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। अपनी कोई मनी ट्रेल दिया आज तक आपने? झूठ के तो पलंदे हैं। कल मैं टीवी में सुन रही थी, पहला बजट दिया है जी शहबाज शरीफ साहब। वो अक्कल के पागल तो नहीं है हम। 2023 में किसने दिया था बजट? ये किसको उल्लू बना रहे हैं? पिछला बजट भी इन्हीं का था। 50 करोड़ की करप्शन तो करप्शन ही नहीं होती। या अल्लाह, हमने तो आज तक 10 करोड़ नहीं देखे, इनके लिए 50 करोड़ पांव की नोक पे है। IMF लोन की जो कि पाकिस्तान ने इस वक्त बहुत ज्यादा लिया है। अगर पाकिस्तान के बजट की बात करें तो पाकिस्तान के बजट का 40 से 50% हिस्सा लोन वापस करने में गुजर जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। लिटरली इस टाइम पे लोग इतने ज्यादा परेशान है कि लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। सड़कें अवाम के लिए बना रहे हैं तो मसले भी तो अवाम के लिए पैदा हो रहे हैं, और जो हम चीजें लगाते हैं वो हटा देते हैं रोड पे से। कहते हैं इंडिया बहुत दूर आगे, बहुत आगे है। इंडिया के स्पेशल मुल्कों में नाम आता है, टॉप 5 में उसका नाम आता है इंडिया का। तो पाकिस्तान का कहाँ पे आता है? इधर से देख ली कौन। और अगर इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ 20% लोन लिया हुआ है और इंडिया पिछले 30 सालों से IMF के पास गया ही नहीं है। गुर्बत को दोबारा से बताया गया कि गुर्बत क्या है। जो शख्स 8,483 रुपए कमाएगा वो गरीब है। अब ये कैसा मंतक है? हाउ आर यू रीडिफाइनिंग एंड गिविंग अस दिस? आई एम सॉरी टू से बट दिस इज क्वाइट अ वियर्ड नंबर। मैं कहती हूँ सर, आप मुझसे, मैं 1 लाख रुपए आपको देती हूँ, आप 10-10 हजार बांट दें, गुर्बत की लकीर से ऊपर ही होगा ना 10,000। आप उन 10,000 जिनमें बांटेंगे उनसे कहें कि महीने का तुम सिर्फ चूल्हा जला के दिखाओ इस 10,000 के अंदर, वो आपके गुर्बत के एस्टिमेट से ऊपर हो। पाकिस्तान में ही सब मुझे तो लग रहा है। इंडिया में भी तो होगी, लेकिन पाकिस्तान में इंतहाई ज्यादा इसका कोई हिसाब नहीं। इंडिया बहुत फास्ट तरीकी कार्ड है। अदर कंट्रीज में चले जाएं आपको वहाँ पे सबसे हाई क्वालिफिकेशन इंडिया वाले ही मिलेंगे। आप क्या समझते हैं गरीब इंसान की कैसे सर्वाइव कर रहा है? गरीब इंसान मर गया है। लोड शेडिंग और महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। बस नजर ना लगे किसी की। 7 बजे लाइट बंद, और 8 बजे मार्केट बंद, और 9 बजे गैस बंद, और 10 बजे शादी हॉल बंद, और 12 बजे हम घर में बंद। बिल सस्ते कर दें, बिल बहुत महंगे हैं भाई। ठीक है भाई, हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए कि वो देखें अवाम पे
महंगाई क्या वो थोड़ी सी कम करें, बहुत ज्यादा महंगा, गरीब आवाम कहाँ गया, अमीर तो के लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस क्लिप में एक बात का जिक्र किया, शायद आपने गौर किया हो, ये जिक्र किया कि जी इनकी हुकूमत गरीब आदमी को कितने पैसे दे रही है, 2000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए बहुत है भाई, 2000 रुपए। अवाम पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी उससे, और जो बच जाएंगे पता नहीं कहाँ फिर जमा करवा लेंगे, सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे कोई ना कोई अपना। 2000 रुपए दे रहे हैं जी ये, और इतने एटीट्यूड से बात कर रही थी कि जैसे इनका, पहली बात कि इनका जाती पैसा है, और ये लोग 2000 रुपए देकर शायद बेचारे गरीब लोगों पर एहसान कर रहे हैं, और ये 2000 को बहुत बड़ी अमाउंट है, ये एहसान नहीं है बल्कि गरीब आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। मसाइल बहुत है, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है, हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं, उनकी जेब से तो पैसे नहीं जा रहे। इस कदर महंगाई कर दिए, बिल देखो जरा सा एसी चलाओ, बिल इस कदर आ जाते हैं, कोई कहने की हद। ये पैसा लगाता है, फेंकता है। आज के दौर में इंडिया की क्रिकेट देख लें, 2050 की मॉडल वाली क्रिकेट खेल है, और पाकिस्तान 2002 वाली क्रिकेट खेल रहा है। बात रंजन मिश्रा, इस वक्त हम राजौरी में हैं। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि ज़मीन पर उसने काफ़ी परिवर्तन लाने का कार्य किया है, अब इसकी हकीकत तो यहाँ रहने वाले लोग ही बताएंगे। थैंक यू सर। मैं समरीन खान। आपने जैसा पूछा कि हालात के बारे में, तो यहाँ पे हालात हमारे बहुत अच्छे हैं। आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद जो पहले समस्या थी वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, चाहे वो किसी भी प्रकाश की चीज़ों को लेके देखा जाए तो काफ़ी हद तक हमारी जो बात है ऊपर तक पहुंचती है, हमारी बात को सुना जाता है, आम जो लोग हैं उनकी बात को सुना जाता है, उनको इग्नोर नहीं किया जाता। यहाँ पे ऐसा होता था कि 70 साल हो गए हमारी जो सरकार रही हैं यहाँ पे, उन्होंने कभी भी ये जो राजौरी पुंछ इलाका है, पीर पंजाल इलाका है, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट का मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें 33% रिजर्वेशन दी पंचायत में। उन्होंने फ्री बस सर्विसेज की हैं स्पेशली वुमेन के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर वैसे भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने के लिए भी, और वहाँ पर वुमेन को सिक्योरिटी देने के लिए भी। हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, उनको इलाज नहीं होता था हॉस्पिटल में, आज 5 लाख तक का एक साल में फ्री मुफ्त इलाज है। अच्छा, हुकूमत किसकी बेहतर थी, पहली वाली या इनकी वाली? बीजेपी वाली अच्छी है, क्यों नहीं है? ये जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है इंडिया में जहाँ पे 2 एम्स हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे IIT है, IIM है, कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज है, GMC हमारे राजौरी में है, हमारे राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है। तो अब चीज़ें कुछ हद तक सुधर गई हैं। डेवलपमेंट करवाई है, काम किया है, पब्लिक को खुश किया है, जब भी पब्लिक उनके साथ जा रही है ना। आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद लग रहा है कि देश एक है और देश एक ही रहेगा, और लोग इतने समझदार हो गए हैं, लोगों को पता चला है कि डेवलपमेंट क्या होती है, काम क्या होता है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है UAE। नई दिल्ली अबू धाबी के बीच डील पर बातचीत शुरू हो गई है। मेरा मानना यह है कि फील्ड मार्शल को नोबेल अमन इनाम मिले ना मिले, इस अहमकाना चेहरा, इस हवाइयां उड़ी शक्ल पर, इस हमारे सियासी बोना जो ये शख्स है प्राइम मिनिस्टर, कि ये तो बड़ी लाजवाब फुटेज है। सुभान अल्लाह, मतलब देख के आप पूरा साल एंटरटेन हो सकते हैं कि यार एक्सप्रेशंस पर इस कदर मलका रखता है ये शख्स। ये आज रॉयटर्स की खबर है, वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो UAE से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है, और उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, वो खरीद रहा है। भारत को ब्रह्मोस का भी आगे चल के तोड़ बनाना पड़ेगा, और भारत बना रहा है बाय द वे। हमारा हथियार, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मेहनत, हमारा पैसा, हमारा दिमाग, हम जिसको मर्जी बेचें यार। ब्रह्मोस डील का चर्चा है और ये पब्लिश हो रहा है। मैंने ये खबर रॉयटर्स में देखी, और फिर रॉयटर्स के साथ साथ और इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया में देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। आप ब्रह्मोस से ठोकते रहो, आप मिसाइलें मारते रहो, दुश्मन का सर नीचे रहेगा। मतलब ये इंडिया जो है विश्व गुरु है, अमन की बातें करनी, मिसाइल लेने, मिसाइल बेचने, असला लेना, सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर। मतलब इंडिया ने इस खित्ते के अंदर आर्म्स रेस क्यों शुरू की है? किसी ना किसी बहाने से तो शुरू की हुई है, और हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर आप ये मिसाइल दागते रहते हैं, फिर उल्टा हमें जहाज गिराने पड़ते हैं, बड़ा कुछ। जो ब्रह्मोस ले रहा है वो किसके खिलाफ ले रहा है? वो ईरान के खिलाफ ले रहा है आपसे ब्रह्मोस? They very openly said कि भैया we are asking for the best air defense system in the world, which is the Akash. ये तो कोई 70-75% जो है
ये आप इन ममालिक से ले रहे हैं मशरक़ वस्ता के हमारे जो दोस्त हैं, अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ कर लेते सर। क्या पाकिस्तान जो एक नई मुश्किल में पड़ चुका है, क्या इससे निपटने के लिए वो तैयार है? तो उनका अपना ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को तो डिफेंड कर नहीं सका, तो यूएई को क्या डिफेंड करना। बिल्कुल ठीक। बेशरम आदमी। अब तो हम यूं कहें कि अब तो आदत सी होगी है ऐसे जीने में। सारी एक्सरसाइजेज पाकिस्तान के बॉर्डर पे करते हैं, चाइनीज बॉर्डर पे करने के लिए तो आपके पास है ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतलब सवाल ये पैदा होता है, एक्सरसाइजेज पाकिस्तानी बॉर्डर पे करनी है, मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता, मतलब आपका क्या, आप जरा सा वो एयरक्राफ्ट कैरियर बाहर निकालना था, पाकिस्तान ने उसको फार कर देना था इस दफा। दैट वाज व्हाट पाकिस्तान थिंकिंग। तो मतलब आपके पास ऐसा क्या है जो चाइना का मुकाबला करेंगे? आपके पास तो कुछ है ही नहीं है रिगार्डिंग चाइना। तो ये सिर्फ आप अपने आप को खुश करने के लिए सुबह शाम कहते रहते हैं पाकिस्तान इज नॉट आवर टारगेट। ये जो डर का माहौल आईएसआई आप लोगों के दिमाग में बिठा रही है, ये गलत है। You are not threatened by India. You are threatened by your own terrorism. ड्रोन की बात की है, 3 दिन पहले एक ड्रोन गिरा है, पाकिस्तानी गिरा है, वो इसराइल का बना हुआ है, और खबरें ये हैं, तस्दीक नहीं हुई, कि जो इंडिया मेडिसिन भिजवा रहा है उसकी आड़ में असलहा और ड्रोन्स भिजवा रहा है। किसको? अफगानिस्तान को। नहीं, वो खुलम खुला भिजवा रहे होंगे, मुझे कोई इसमें कोई शक नहीं है। जयशंकर साहब बैठे हुए थे, अमेरिका और इजराइल आपके दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। वो इजराइल जहां से नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले निकले थे और ईरान पे हमला हो गया, तो वो प्रोटेस्ट बेसिकली आपसे भी कर रहे थे ना, बाकियों से भी कर रहे थे। आप करते क्या हो? तो मतलब ये सिर्फ आप लोगों ने ये रोटी खाने के प्लेटफॉर्म ही है या कुछ और भी है? कल साहब नहीं, देखो कमर सिंह, ये रोटी की बात प्लीज मत किया करो, क्योंकि फिर मेरा मुंह से निकल पड़ेगा कि आप तो अपना लंच अफोर्ड नहीं कर सकते, आप रोटी के बारे में कैसे सोच सकते हो? आप उस कंट्री, उस यूएस के बारे में कमर चीमा पूछ रहे हैं कि क्या यूएस के खिलाफ आप तो सपना नहीं ले सकते। और जहां तक आपने अभी अभी बोली है, आपको मैं प्रूफ दे दूं, ईरान से तो हम काफी दिन से ऑयल नहीं ले रहे थे। आप कैसे बोल सकते हो कि उनके पास दौड़ दौड़ कर आप ऑयल लेते हो? कब देखा आपने लेते हुए? कब लिया? आप बता दीजिए। इतने भी हम गए गुजरे नहीं हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। दोस्तों, यकीनन आपको एक वीडियो देख करके मजा आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।